ट्रिग्नोमेट्री में ना यही है कि जहां पे सम की बात हो रही है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है, जहां पे प्रोडक्ट की बात हो रही है उसको सम में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। जैसे इनके एप्लीकेशन कैसे हैं, देखो जी, क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा। इसको प्रूव करना है, ये tan थीटा के बराबर है। देखो जी, एलएचएस पकड़ो, इसमें न्यूमरेटर में लगाओ साइन सी माइनस साइन, ठीक है ना। न्यूमरेटर में लगाओ साइन सी माइनस साइन डी, दैट इज 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 अपॉन कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये मेरी बात ठीक है। नाउ इट इज, एक तो ये 2 से 2 गया, ये बना 7 थीटा माइनस 5 थीटा 2 थीटा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस 12 थीटा बाई 2 6 थीटा अपॉन कॉस 6 थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कॉस 6 थीटा से कॉस थीटा गया, बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है ना, इजी है। आप जैसे एक क्वेश्चन और है, एक और ले लेता हूं। एक तो ये वाली वैरायटी है, डायरेक्टली सी एन डी लगाना, ठीक, दैट इज cos 2b माइनस cos 2a अपॉन sin 2b प्लस sin 2a इक्वल्स टू tan a माइनस b। इसमें ऊपर cos c माइनस cos d लगाओ, नीचे sin c प्लस sin d लगाओ, एलएचएस पकड़ो। 2 साइन, अब देखो cos c माइनस cos d होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2, तो a प्लस b आ जाएगा क्योंकि बाई 2 में 2 2 कटेंगे, इंटू साइन d माइनस c बाई 2, तो ये a माइनस b आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 साइन c प्लस साइन d 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 a माइनस b। साइन a प्लस b साइन a प्लस b गया, 2 से 2 गया, आंसर क्या आ गया, tan a माइनस b। ठीक है, अब जैसे एक और क्वेश्चन देखो, चलो आपको ट्राई करो, cos 3a माइनस cos a अपॉन sin 3a माइनस sin a प्लस cos 2a माइनस cos 4a अपॉन sin 4a माइनस sin 2a। दिस इज इक्वल्स टू sin a अपॉन cos 2a cos 3a। करो प्रूफ, इधर cos c माइनस cos d cos c माइनस cos d, नीचे sin c माइनस sin d sin c माइनस sin d लगाओ, करो ये फटाफट से।
करिए फटाफट से करो। देखो जी, यहां लगा रहा हूं cos c माइनस cos d, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 अपॉन नीचे साइन c माइनस साइन d, 2 sin c माइनस d बाई 2 इंटू कॉस c प्लस d बाई 2 प्लस, ठीक है, cos c माइनस cos d, 2 sin c प्लस d बाई 2, तो 2a प्लस 4a अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, 4a माइनस 2a अपॉन 2 a आ जाएगा, जगह नहीं इसलिए डायरेक्ट लिख दिया मैंने, 2 sin 4a माइनस 2a बाई 2 इंटू कॉस 3a, ये आ जाएगा। अब वो क्या क्या कट रहा है, यहाँ पे ये 2 से 2 गया, इस 2 से ये 2 गया, इस साइन ए से ये साइन ए गया, ये बच रहा है साइन 2a इंटू, देखो साइन ऑफ माइनस ए है, साइन का माइनस बाहर आ जाता है, तो एक साइन ए आ गया बाहर, अपॉन ये बन रहा है साइन ए, ये कॉस 2a प्लस साइन 3a अपॉन कॉस 3a, ठीक है। इस साइन ए से ये साइन ए गया, इसका एलसीएम ले लो, cos 2a cos 3a, तो ये बनेगा cos 3a इंटू कॉस 2a विद नेगेटिव साइन प्लस साइन 3a इंटू कॉस 2a, ये साइन है, प्लस साइन 3a cos 2a। अब ये क्या बन गया ऊपर से, साइन ए cos b माइनस cos a साइन b, दैट इज साइन ऑफ 3a माइनस 2a, मतलब a और नीचे cos 2a cos 3a। बोलो जी, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ मृदुल, सर जो आपने ऊपर वाला क्वेश्चन कराया वो cos 2b वाला, उसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाई थी? ऊपर cos c माइनस cos d, नीचे साइन साइन c प्लस साइन d। ठीक है सर। ये बात नहीं समझ में आ गई? चलो जी, अब 2-3 क्वेश्चन आप लोग करो खुद से, थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाना पड़ेगा, ऐसे परोसा हुआ कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। देखो जी, सवाल लिखो, प्रूव दैट cos a प्लस b प्लस साइन a माइनस b इक्वल्स टू 2 sin 45 डिग्री प्लस a इंटू cos 45 डिग्री प्लस b। दूसरा क्वेश्चन, cos 3 थीटा प्लस 2 cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 2 cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा, दिस इज इक्वल्स टू, इसको प्रूव करना है, दिस इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा tan 3 थीटा। नेक्स्ट, sin a प्लस sin 3a प्लस sin 5a प्लस sin 7a अपॉन cos a प्लस cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 7a, प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू tan 4a। करो जी अटेम्प्ट।
ठीक है ना, पूरे 10 मिनट दे रहा हूँ आपको, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगा 10 मिनट। देखो जैसे पहले वाला है, cos a प्लस बी cos a माइनस बी, इसको ना ऐसे करते हैं, cos a प्लस बी इज ओके, जो साइन a माइनस बी है इसको cos 90 माइनस a माइनस बी लिख लेते हैं, क्योंकि दिख रहा है मुझे राइट साइड में 45 भी लाना है, तो cos 90 माइनस थीटा ही साइन थीटा होता है, इस पे cos c प्लस cos d लगाओ, so that would be 2 cos c plus d by 2, so it is 90 minus a plus b plus a plus b by 2 into cos c minus d by 2, so it would be 90 minus a plus b minus a minus b upon 2, ये आ जाएगा, so it is 2 cos, देखो यहाँ पे a और a कट गए, तो ये बचा 90 प्लस 2b अपॉन 2 cos, ये हो गया, यहाँ पे b से b कट गए, तो 90 माइनस 2a अपॉन 2, इसमें तो कोई पंगा नहीं है। अब cos 45 प्लस b तो आ गया, 2 cos 45 प्लस b, ये तो आ गया। अब देखो दूसरा उसमें साइन में टर्म है, तो इसको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, cos थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस 90 माइनस 2a अपॉन 2, क्या आ जाएगा, तो इट इज 2 cos 45 प्लस b इंटू साइन 45 प्लस a, बस, ठीक है। हाँ मर्दुल, सर जैसे अब आपने आइडेंटिटी लगाई है, तो अगर हम जैसे आइडेंटिटी लगा के जहाँ पे आपने कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस 90 माइनस ए माइनस बी किया है, सर वहां पे अगर हम इसको सिंपली अगर क्या मल्टीप्लाई करके इसको ऐड अप कर देते तो आ जाता आंसर। किनको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम सर अगर हम आइडेंटिटी ना लगाते उसके बाद बिना आइडेंटिटी के। cos a प्लस बी साइन ए, इनके फॉर्मूले एक्सपेंड कर देते हैं, हाँ जी। बहुत लेंदी पड़ता, बहुत मुश्किल पड़ता, हो जाएगा डेफिनेटली होगा, बट मुश्किल पड़ेगा बहुत ज्यादा, करके देखना, कुछ बनेगा ही नहीं तेरे से, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन है, देखो ये रहा, cos 3 थीटा प्लस 2 cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 2 cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा, इसके न्यूमरेटर में cos c प्लस cos d लगाओ, so that is 2 cos c plus d by 2 5 थीटा इंटू cos c माइनस d by 2, तो माइनस 2 थीटा cos माइनस खा जाता है अपना 2 थीटा प्लस 2 cos 5 थीटा, नीचे आ गया cos c प्लस cos d, तो 2 cos 3 थीटा इंटू cos 2 थीटा प्लस 2 cos 3 थीटा, ठीक है। इसके न्यूमरेटर से 2 cos 5 थीटा कॉमन आ गया, तो ऊपर बचा 1 प्लस cos 2 थीटा, डिनोमिनेटर से 2 cos 3 थीटा कॉमन आ गया, तो बचा नीचे 1 प्लस cos 2 थीटा, ये दोनों कट गए, क्लियर है मेरी बात। नाउ अपने पास बचा cos 5 थीटा अपॉन cos 3 थीटा, इसे प्रूव करने में ना 2 थीटा और 3 थीटा के एंगल है, ऐसा करता हूँ, ये जो cos 5 थीटा है इसको 2 थीटा प्लस 3 थीटा लिख लेता हूँ, और इस पे cos c प्लस d का फॉर्मूला खोल दो, cos 2 थीटा cos 3 थीटा माइनस sin 2 थीटा sin 3 थीटा अपॉन में आ गया cos 3 थीटा, इसके नीचे करूंगा तो cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा tan 3 थीटा, बस हो गया प्रूफ।
ठीक है। नाउ इसका लास्ट पार्ट है जो आपको थर्ड क्वेश्चन दिया था, साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a अपॉन कॉस a प्लस कॉस 3a प्लस कॉस 5a प्लस कॉस 7a। ठीक है ना। देखो न्यूमरेटर में साइन सी प्लस साइन डी लगाओ। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब ना एंगल से एपी में दिए हो ए 3a 5a 7a, ठीक है ना, तो हमेशा फर्स्ट और लास्ट को पकड़ो। तो साइन सी प्लस साइन डी लगाऊंगा तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 8a बाई 2 4a इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 3a प्लस, ऐसे बीच वालों में लगाओ साइन सी प्लस साइन डी इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 4a इंटू कॉस ए। ठीक है। नीचे वालों में कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। बीच वालों में 3a 5a वाले में 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी। हुआ क्या, ऊपर से 2 साइन 4a कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा cos 3a प्लस cos a। नीचे से भी 2 cos 4a कॉमन आ गया, क्या बचेगा cos 3a प्लस cos a। ये दोनों साफ, तो साइन 4a अपॉन cos 4a कम्स आउट टू बी tan 4a। बोलो जी, बात समझ आई कि नहीं आई? इससे से कुछ छूट गया हो तो मुझे बताएं। हाँ मृदुल। सर एक बार सर ये पार्ट फिर से समझा दो जरा। इस वाले में मैंने क्या किया, जब भी a 3a 5a 7a सारे एंगल ना ऐसे एक ही ऑर्डर में रखे हुए एपी बना रहे हैं, एंगल बेसिकली एपी बना रहे हैं ऐसे ही नीचे। तो जब सी एन डी लगाते हैं तो फर्स्ट और लास्ट में लगाओ एक साथ, साइन ए प्लस साइन 7a, तो 2 साइन a प्लस 7a बाई 2 इंटू कॉस a माइनस 7a बाई 2, ऐसे ही बीच वालों में लगा, ये आ जाएगा। नीचे भी फर्स्ट और लास्ट में cos c प्लस cos d और बीच वालों में cos c प्लस cos d, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, बाकी कट गया। ठीक है सर। ठीक है ना। अच्छा, इसी सीरीज में एक क्वेश्चन और है, करो। साइन ए माइनस साइन 5a प्लस साइन 9a माइनस साइन 13a। नीचे cos a माइनस cos 5a माइनस cos 9a प्लस cos 13a, दिस इज इक्वल्स टू cot 4a। करो ये अटेम्प्ट। अच्छा, इसी के साथ में एक और करो, साइन a माइनस सी प्लस 2 साइन a प्लस साइन a प्लस सी अपॉन साइन b माइनस सी प्लस 2 साइन b प्लस साइन b प्लस सी इज इक्वल टू साइन a अपॉन साइन b। करो जी। दोबारा एक्सप्लेन करोगे आप? साइन ए साइन 13a को एक साथ रख लिया, साइन 9a साइन 5a को एक साथ रख लिया, cos a cos 13a को एक साथ रख लिया, माइनस कॉमन लेके साइन 5a सॉरी cos 5a और cos 9a को एक साथ रख लिया। ऊपर सी एन डी नीचे सी एन डी, जो कॉमन आया कॉमन लेके काट दिया, बाकी बचा आंसर आ गया। ठीक है।
अब ऐसी जो नेक्स्ट स्टेप ना, उसको तो मैं एक स्टेप यहीं पे लिख देता हूँ, ध्यान दो। अब ना इसमें और इसमें, इन दोनों में साइन सी प्लस साइन डी लगाओ, तो ये बनेगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब ए इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 सी प्लस 2 साइन ए अपॉन साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन बी कॉस सी प्लस 2 साइन बी। ऊपर से 2 साइन ए कॉमन, तो बचा 1 प्लस कॉस सी। नीचे से 2 साइन बी कॉमन, बचा 1 प्लस कॉस सी। ये दोनों साफ, तो इट इज साइन ए अपॉन साइन। बस क्लियर है सबको? Yes. यस ठीक है जी। हेडिंग डालो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज of multiples and submultiples of angles। मल्टीपल्स हो गए 2a 3a 4a, सब मल्टीपल्स हो गए a by 2 a by 3 a by 4। ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स। नाउ नए फॉर्मूले शुरू कर रहा हूं। पहला फॉर्मूला इसमें है साइन 2a। साइन a प्लस बी में अगर b को भी a रख देंगे तो साइन 2a आ जाएगा। दिस इज 2 साइन a cos a। Sin 2a is 2 sin a cos a. This is also equals to 2 tan a upon 1 plus tan square a. 2 tan a upon 1 plus tan square a। ठीक है? दूसरा फॉर्मूला cos 2a is cos square a minus sin square a, that is also cos to the power 4a minus sin to the power 4a, that is also 1 minus 2 sin square a, that is also 2 cos square a minus 1, that is also 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a। ठीक है? cos a प्लस बी के फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b। वहां b को भी a रख दो, तो cos 2a लेफ्ट साइड बन जाएगा, राइट साइड में cos square a minus sin square a आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले से, पहले वाले फॉर्मूले से ये चारों कैसे आए, ये आपने सोचना। ठीक है ना? इनमें ना हम साइड फॉर्मूले याद रखते हैं, जैसे कि sin square a is 1 minus cos 2a by 2, बहुत काम आते हैं। cos square a is 1 plus cos 2a upon 2। Third, tan square a is 1 minus cos 2a upon 1 plus cos 2a। tan square a is 1 minus cos 2a upon 1 plus cos 2a। Number 3, tan 2a is 2 tan a upon 1 minus tan square a। tan 2a is 2 tan a upon 1 minus tan square a। Number 4, sin 3a is 3 sin a minus 4 sin cube a, and cos 3a is 4 cos cube a minus 3 cos a, and tan 3a is 3 tan a minus tan cube a
अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले, अच्छा मैंने ना सबको अनम्यूट कर दिया।